हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मनोज कोचिंग सेंटर में। मेरे प्यारे बच्चों, कक्षा 12 में हमने जो सामान्य हिंदी है उसमें व्याकरण में अनेक चैप्टर यानी अनेक टॉपिकों का अध्ययन हम कर चुके हैं। उसी में से बेटा एक टॉपिक आता है विभक्ति एवं वचन, जिससे संबंधित आपके बोर्ड एग्जाम में प्रत्येक वर्ष प्रश्न बनते हैं। आइए आज की वीडियो में हम शुरू करते हैं विभक्ति एवं वचन के वही प्रश्न। काफ़ी बेटा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न को आप ध्यान से समझ के पढ़ना, जिससे बोर्ड एग्जाम में आपका कोई भी प्रश्न गलत ना हो। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न है रामायाम। रामायाम। बेटा एक बात याद रखना है, इन सभी शब्दों में हमें विभक्ति और वचन बताना है। तो रामायाम ये बेटा 2010 में आया हुआ प्रश्न है। और वैसे भी मैंने बेटा कोचिंग में आपको ये पूरा टॉपिक अच्छे से समझाया हुआ है। यहाँ पर मैं केवल प्रश्नों का जो है प्रैक्टिस कराऊंगा, जिससे आप देखकर अच्छे से लगा पाएँ। तो बेटा पहला प्रश्न है रामायाम। इसके ऑप्शन है बेटा रामायाम में कौन सी विभक्ति कौन सा वचन है। ऑप्शन है बेटा नंबर का पंचमी विभक्ति बहुवचन, चतुर्थी विभक्ति एक वचन, षष्ठी विभक्ति द्विवचन या सप्तमी विभक्ति एक वचन। तो बेटा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, सप्तमी विभक्ति एक वचन। मैंने आपको बताया था बेटा कि लास्ट में याम देखें, याम आएगा तो वो सप्तमी विभक्ति एक वचन में होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न भी बेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2015 और 12 में आया हुआ प्रश्न है। मैं इसमें नियम बताते रहूँगा और वही नियम अगर आपने याद रख लिए तो सभी प्रश्न हो जाएंगे। दूसरा प्रश्न बेटा जगते में कौन सी विभक्ति कौन सा वचन है। बेटा जगते में ऑप्शन है चतुर्थी विभक्ति बहुवचन, चतुर्थी विभक्ति एक वचन, षष्ठी विभक्ति द्विवचन या तृतीय विभक्ति एक वचन। तो बताओ बेटा। तो हमेशा याद रखना ये ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। जब भी एक ही मात्रा दिख जाए बेटा, एक ही मात्रा दिख जाए, आप चतुर्थी विभक्ति एक वचन ही लगाएंगे। जब भी आपको एक ही मात्रा दिख जाए, जैसे बेटा जगते पर है लगी हुई, तब आप चतुर्थी विभक्ति एक वचन ही लगाएंगे। तीसरा प्रश्न देखें बेटा माधवस्य। माधवस्य ये 2010 में आया हुआ प्रश्न है। माधवस्य कौन सी विभक्ति कौन सा वचन है। ऑप्शन नंबर का है षष्ठी विभक्ति द्विवचन, षष्ठी विभक्ति एक वचन, चतुर्थी विभक्ति बहुवचन, चतुर्थी विभक्ति एक वचन। तो बेटा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, षष्ठी विभक्ति एक वचन। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं बेटा प्रश्न संख्या 4 की तरफ। प्रश्न संख्या 4 है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से समझेंगे, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजनी। राजनी देखो इंपॉर्टेंट है, 2018-2011 में आया प्रश्न है। राजनी में कौन सी विभक्ति कौन सा वचन है। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर का है पंचमी विभक्ति एक वचन, षष्ठी विभक्ति द्विवचन, सप्तमी विभक्ति बहुवचन और सप्तमी विभक्ति एक वचन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर घ, सप्तमी विभक्ति एक वचन। ठीक है बेटा, चलिए ऑप्शन प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। सरित्सु 2011 में आया हुआ है प्रश्न बेटा। सरित्सु में कौन सी विभक्ति कौन सा वचन है। ऑप्शन नंबर का है चतुर्थी विभक्ति एक वचन, प्रथमा विभक्ति द्विवचन, द्वितीय विभक्ति द्विवचन, सप्तमी विभक्ति बहुवचन। तो बेटा पांचवें प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, सप्तमी विभक्ति बहुवचन। बहुत अच्छी ट्रिक बताता हूँ बेटा, जिसमें लास्ट में सु दिख जाए, जैसे सरित्सु में लास्ट में सु है ना, ये यहाँ पर देखो सु, तो जब भी सु दिख जाए सप्तमी व्यक्ति बहुवचन ही लगाएंगे। ठीक है, देखना कितने प्रश्न आए इसके। प्रश्न संख्या 6 राज्ञा में कौन सी विभक्ति कौन सा वचन है। और आप देख सकते हैं 2011, 2020, 2009 में आया हुआ प्रश्न बेटा। राज्ञा में कौन सी विभक्ति कौन सा वचन है। ऑप्शन है द्वितीय विभक्ति बहुवचन, पंचमी विभक्ति एक वचन, तृतीय विभक्ति एक वचन, चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। तो बेटा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ग है, तृतीय विभक्ति एक वचन। चलिए बेटा बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की तरफ। देखें प्रश्न संख्या 7 है आत्मसु में कौन सी विभक्ति कौन सा वचन है। ये 2 साल आया है, 2011-2010 में। आत्मसु में
अभी बताया था बेटा, जिसके लास्ट में सु आ जाए सप्तमी विभक्ति बहुवचन लगाना है। अब आप देख लें सप्तमी विभक्ति बहुवचन किस में बेटा, तो आप कहेंगे सप्तमी विभक्ति बहुवचन है ऑप्शन नंबर का में, तो वही ठीक है, बाकी सब हो गए आपके गलत। ठीक है, देखते हैं 8वां प्रश्न। और 8वें मैंने क्या बताया था, 8वें मैंने बताया था कि जब भी एक ही मात्रा दिख जाए तो आप चतुर्थी विभक्ति एक वचन लगाएंगे। देखो इसमें एक ही मात्रा है या नहीं है, 8वें में आत्मने एक ही मात्रा है, तो कौन सी विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति एक वचन। कहाँ है, ऑप्शन नंबर खा में है। और देखो ये कितने बार आया हुआ प्रश्न है, जब भी एक ही मात्रा दिख जाए चतुर्थी विभक्ति एक वचन, जब भी सु दिख जाए कोई सा भी सा हो बहुवचन सप्तमी व्यक्ति, तो ये खा वाला ठीक हो जाएगा, बाकी सब क्या होगा बेटा गलत, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, प्रश्न संख्या 9। अब फिर से देख लो, प्रश्न संख्या 9 में क्या लिखा है बेटा, वानवे एक ही मात्रा दिखी नहीं दिखी, बताओ एक ही दिखी, कौन सा, चतुर्थी विभक्ति एक वचन, खा वाला ठीक हो जाएगा, बाकी सब हो गए आपके गलत, कोई पढ़ने की जरूरत नहीं। सु दिख जाए सप्तमी विभक्ति बहुवचन, एक ही मात्रा दिख जाए चतुर्थी विभक्ति एक वचन। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 10 मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न संख्या 10 है, सरिती का, सरिती में विभक्ति वचन बताओ। सरिती ऑप्शन है बेटा का द्वितीय विभक्ति बहुवचन, सप्तमी विभक्ति एक वचन, चतुर्थी विभक्ति द्विवचन, षष्ठी विभक्ति द्विवचन। बताओ बेटा कौन सा जवाब इसका सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर खा बिल्कुल ठीक है, सप्तमी विभक्ति एक वचन। ठीक है बेटा, चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 11 है, सरिते। देखो इंपॉर्टेंट प्रश्न है बेटा, 2014 और 2011 में आया है। सरिते में कौन सी विभक्ति कौन सा वचन, एक एक बच्चा बता देगा। कैसे, एक ही मात्रा दिख गई बेटा किसकी, एक ही, तो एक ही होगी तो कौन सी, चतुर्थी विभक्ति एक वचन, चतुर्थी विभक्ति एक वचन, और सब हो गए गलत। बताओ हाँ या ना। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न संख्या 12, राजसु में कौन सी विभक्ति कौन सा वचन। बताओ लास्ट में कौन है, सु, सु आने से क्या हुआ, बहुवचन सप्तमी विभक्ति। देखो जल्दी इसका है बहुवचन सप्तमी विभक्ति, जल्दी से देखो पहले वाले में ही सप्तमी विभक्ति बहुवचन मिल गया, तो का वाला ठीक, बाकी सब गलत। अच्छी लगी ट्रिक। चलिए 2014 में आया हुआ प्रश्न है बेटा ये। चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 की तरफ। प्रश्न संख्या 13 है मेरे प्यारे बच्चों, जगती में कौन सी विभक्ति कौन सा वचन। ये 2014 और 2012 में आया हुआ है। जगती में कौन सी विभक्ति कौन सा वचन है, ऑप्शन नंबर का है बेटा द्वितीय विभक्ति एक वचन, पंचमी विभक्ति बहुवचन, सप्तमी विभक्ति एक वचन, तृतीय विभक्ति बहुवचन। तो जगती का जो सही जवाब है मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर गा है सप्तमी विभक्ति एक वचन। कौन सा, सप्तमी विभक्ति एक वचन। चलिए 14वां प्रश्न देखते हैं, सरिध्व, सरिध्वा में कौन सी विभक्ति कौन सा वचन है। 2011 में 2010 में आया हुआ प्रश्न है। ऑप्शन नंबर का है द्वितीय विभक्ति बहुवचन, ऑप्शन खा है चतुर्थी विभक्ति बहुवचन, ऑप्शन नंबर का है मेरे प्यारे बच्चों द्वितीय विभक्ति बहुवचन, ऑप्शन नंबर घा है तृतीय विभक्ति बहुवचन। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर घा है, तृतीय विभक्ति बहुवचन है बेटा। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 15 में, सर्वश्याम में कौन सी विभक्ति कौन सा वचन है। ऑप्शन नंबर का है बेटा द्वितीय विभक्ति एक वचन, सप्तमी विभक्ति बहुवचन, षष्ठी विभक्ति बहुवचन, सप्तमी विभक्ति एक वचन। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर घा है बेटा, सप्तमी विभक्ति एक वचन। चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 16 की तरफ। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 16 देखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बेटा। राग्याम में कौन सी विभक्ति कौन सा वचन है। अगर बेटा ये समझ में आ रहा है ना तो कंजूसी मत करो, वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट्स करके बता दिया करो कैसा लग रहा है। अगर सही नहीं लगे तो और अच्छे करने की कोशिश की जाएगी, ठीक है बेटा। इसलिए लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को शेयर भी करो। राग्याम में कौन सी विभक्ति कौन सा वचन है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बेटा, 2014, 12 और 10 में आया हुआ। राग्याम में ऑप्शन नंबर का है तृतीय विभक्ति एक वचन, ऑप्शन खा है पंचमी विभक्ति बहुवचन, ऑप्शन नंबर गा है षष्ठी विभक्ति बहुवचन और ऑप्शन घा है द्वितीय विभक्ति बहुवचन। तो मेरे प्यारे बच्चों सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर गा, षष्ठी विभक्ति बहुवचन। प्रश्न संख्या 17 देखते हैं, आत्मनः, आत्मानः में कौन सी विभक्ति कौन सा वचन है। 2015 में आयु प्रश्न बेटा। ऑप्शन है द्वितीय विभक्ति बहुवचन,
पंचमी विभक्ति एक वचन, प्रथमा विभक्ति बहुवचन, तृतीया विभक्ति एक वचन। तो बेटा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ग है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 18। 18वां है बालकश्य। बालकश्य में कौन सी विभक्ति कौन सा वचन है? ऑप्शन नंबर का है बेटा तृतीय विभक्ति एक वचन, ऑप्शन नंबर ख है षष्ठी विभक्ति एक वचन, ऑप्शन नंबर ग है बेटा चतुर्थी विभक्ति बहुवचन, और ऑप्शन नंबर घ है द्वितीय विभक्ति बहुवचन। बताओ बेटा, बालकश्य में तो आपको बताना होगा, तो इसका सही जवाब है बेटा षष्ठी विभक्ति एक वचन। बालकश्य में कौन सी बेटा? षष्ठी विभक्ति एक वचन। ये 2010 में आया हुआ बेटा प्रश्न है। चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 19 की तरफ। 19 देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है और काफ़ी इजी भी है। कैसे? राज्य के विभक्ति और वचन के सही विकल्प को चुनकर लिखिए। राज्य के विभक्ति और वचन के सही विकल्प को चुन के लिखिए बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट है। 2018, 14, 13, 10 में आया हुआ प्रश्न है। तो बेटा मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि जब भी एक ही मात्रा आ जाए, बताओ बेटा राज्य में एक ही मात्रा है या नहीं है? बताओ, हैगी ना? तो अगर एक ही मात्रा है तो एक ही ऑप्शन होता है चतुर्थी विभक्ति एक वचन। अब बताओ, ऑप्शन नंबर काम ही नहीं दे रखा है बेटा चतुर्थी विभक्ति एक वचन, तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और बाकी सब कैसे हो जाएंगे? बाकी सब गलत हो जाएंगे। तुरंत पहुंचानो, जहाँ ए आए चतुर्थी विभक्ति एक वचन, कोई सा भी सु आए सप्तमी विभक्ति बहुवचन। अब यदि आप चाहें तो 20वें का मुझे कराने की जरूरत नहीं है, जो 2019 में आया है। कैसे? नामने। अब नामने में तो फिर एक ही मात्रा, और एक ही मात्रा तो चतुर्थी विभक्ति एक वचन, खा वाला बिल्कुल ठीक। और बाकी जो है वो आपके क्या हो गए बेटा? गलत हो गए। 21वां भी मुझे कराने की जरूरत नहीं है, तुरंत आप कर दोगे। भानुसु, लास्ट में सु आया, कौन सा? सप्तमी व्यक्ति बहुवचन, ऑप्शन नंबर खा ठीक हो जाएगा। बाकी सब गलत हो जाएंगे बेटा। बताओ कितना इजी है। तो बेटा कुछ याद रख लो, वीडियो को 2-3 बार देख लो, अपने आप सब सही। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 22। मैं इसीलिए जितने भी मेन है इंपॉर्टेंट है सब करा दे रहा हूँ बेटा। प्रश्न संख्या 22 है आत्मानम में कौन सी विभक्ति कौन सा वचन है? 2010 में आया हुआ है बेटा आत्मानम। ऑप्शन नंबर का है षष्ठी विभक्ति बहुवचन, द्वितीय विभक्ति एक वचन, सप्तमी विभक्ति द्विवचन, चतुर्थी विभक्ति एक वचन। तो बेटा 22 में का सही जवाब ऑप्शन नंबर खा है द्वितीय विभक्ति एक वचन। चलिए बढ़ते हैं बेटा प्रश्न संख्या 23 की तरफ। अश्या, थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं बेटा, इसमें कुछ नहीं है, चुटकियों में हो जाएगा, बस 2-3 बार वीडियो देख लेना। अश्या में कौन सी विभक्ति कौन सा वचन? ऑप्शन नंबर का है बेटा षष्ठी विभक्ति द्विवचन, ऑप्शन नंबर खा है चतुर्थी विभक्ति एक वचन, ऑप्शन नंबर गा है सप्तमी विभक्ति बहुवचन, और ऑप्शन नंबर घा है पंचमी विभक्ति एक वचन। तो बेटा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर घा हो जाएगा, पंचमी विभक्ति एक वचन। कौन सा हो जाएगा बेटा? पंचमी विभक्ति एक वचन। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 24 की तरफ। आत्मनि में कौन सी विभक्ति कौन सा वचन है? आप ये देखिए बेटा कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न 2019, 11, 18 में आया हुआ प्रश्न है। आत्मनि में कौन सी विभक्ति कौन सा वचन है? ऑप्शन नंबर का है बेटा तृतीय विभक्ति द्विवचन, ऑप्शन खा है सप्तमी विभक्ति एक वचन, और ऑप्शन नंबर का है षष्ठी विभक्ति बहुवचन, ऑप्शन नंबर घा है पंचमी विभक्ति बहुवचन। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर खा हो जाएगा, सप्तमी विभक्ति एक वचन। ठीक है बच्चों, चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 25 की तरफ। अब आप बिल्कुल देख सकते हैं प्रश्न संख्या 25 में क्या है? रमाशु। हमसे मत पूछना, 2011 में आया हुआ है, बताओ जल्दी से बता दो। लास्ट में क्या आया बेटा? सु, और सु में कौन सी विभक्ति? सप्तमी। कौन सा वचन? बहुवचन। अब ढूंढ लो ऑप्शन में कहाँ है, जल्दी से ढूंढते हैं। तो सबसे पहले आप देखें, पहला आएगा प्रथम व्यक्ति एक वचन, नहीं हो सकता। षष्ठी व्यक्ति द्विवचन नहीं हो सकता। गा वाला है सप्तमी व्यक्ति बहुवचन, बिल्कुल होगा। जहाँ पर सु आ जाए सप्तमी व्यक्ति बहुवचन ही होगा, और ये गा वाला भी नहीं होगा। चलिए 26वां देखते हैं। जगताम, क्या है बेटा? जगताम में कौन सी व्यक्ति कौन सा वचन? इंपॉर्टेंट है, 2012-11 में आया हुआ प्रश्न है। ऑप्शन है बेटा द्वितीय विभक्ति द्विवचन, ऑप्शन नंबर खा है चतुर्थी विभक्ति एक वचन, षष्ठी विभक्ति बहुवचन, तृतीय विभक्ति द्विवचन। तो जगताम में कौन सी विभक्ति कौन सा वचन है? जल्दी बताओ। तो आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर गा षष्ठी विभक्ति बहुवचन बेटा प्रश्न संख्या 26। चलिए प्रश्न देखते हैं 27। राज्ञः, राज्ञः में कौन सी विभक्ति कौन सा वचन है? ये बेटा 2019-2010 में आया हुआ प्रश्न है। राज्ञः में ऑप्शन क्या है बेटा? द्वितीय विभक्ति द्विवचन, षष्ठी विभक्ति द्विवचन, द्वितीय विभक्ति बहुवचन या प्रथमा विभक्ति एक वचन। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर गा है, द्वितीय विभक्ति बहुवचन। 27 का ऑप्शन नंबर गा ठीक हो जाएगा बेटा, द्वितीय विभक्ति बहुवचन। ठीक है, चलिए देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 28। देखें बहुत ही इजी प्रश्न। हरिणाम, हरिणाम में कौन सी विभक्ति कौन सा वचन? ऑप्शन नंबर का है बेटा तृतीय विभक्ति एक वचन, ऑप्शन खा है पंचमी विभक्ति द्विवचन, ऑप्शन नंबर का है षष्ठी विभक्ति बहुवचन, ऑप्शन नंबर घा है द्वितीय विभक्ति बहुवचन। बताओ बेटा कौन सा ठीक है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर गा है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन। बेटा हरिराम या नाम लास्ट में राम या नाम आ जाए हमेशा आप षष्ठी विभक्ति बहुवचन ही लगाएंगे। 29वां प्रश्न है सरिता में कौन सा विभक्ति कौन सा वचन है? 2011 में आया हुआ प्रश्न है बेटा। ऑप्शन नंबर का है प्रथमा विभक्ति बहुवचन, ऑप्शन खा है द्वितीय विभक्ति एक वचन, ऑप्शन नंबर गा है षष्ठी विभक्ति द्विवचन और ऑप्शन नंबर घा है सप्तमी विभक्ति एक वचन। तो बेटा सरिता में ऑप्शन नंबर का बिल्कुल ठीक है, प्रथमा विभक्ति द्विवचन। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 30 की तरफ। नद्याम में कौन सी विभक्ति कौन सा वचन? नदाम में कौन सी विभक्ति कौन सा वचन है? तो बेटा 2012-2010 में आया हुआ प्रश्न है। ऑप्शन नंबर का है द्वितीय विभक्ति एक वचन, ऑप्शन नंबर खा है पंचमी विभक्ति द्विवचन, ऑप्शन नंबर गा है सप्तमी विभक्ति एक वचन और ऑप्शन नंबर घा है चतुर्थी विभक्ति द्विवचन। बताओ बेटा द्वितीय विभक्ति एक वचन है, पंचमी विभक्ति द्विवचन है, सप्तमी विभक्ति एक वचन है या चतुर्थी विभक्ति बहुवचन है? तो 30 में का सही जवाब ऑप्शन नंबर गा है। क्या है बेटा? सप्तमी विभक्ति एक वचन। बताओ समझ में आया नहीं आया बेटा? चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 31 की तरफ मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न संख्या 31 है, ध्यान से देखेंगे। जगत्सु, जगत्सु में कौन सी विभक्ति कौन सा वचन? 2012-2010 में आया है। तो फिर बताओ लास्ट में कौन आया? सु, सु आया तो सप्तमी विभक्ति बहुवचन ढूंढो बेटा। पहले में पंचमी एक वचन नहीं हो सकता, दूसरा है षष्ठी बहुवचन द्विवचन नहीं हो सकता, तीसरा है द्वितीय बहुवचन नहीं हो सकता, तीसरा चौथा बचा बेटा सप्तमी व्यक्ति बहुवचन। ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जहां सु आ जाए तुरंत सप्तमी व्यक्ति द्विवचन बहुवचन लगाएंगे। प्रश्न संख्या 32 क्या है? सर्वेसु, देखो वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सी व्यक्ति कौन सा वचन है? अब फिर लास्ट में क्या आया बेटा? सु, तो सु आया तो बहुवचन सप्तमी व्यक्ति। तो देखो पहले में ये बेटा सप्तमी व्यक्ति बहुवचन यही ठीक है। तुरंत समझो जिसमें सु आ जाए सप्तमी व्यक्ति बहुवचन और बाकी कोई भी ठीक नहीं है। चलिए अगले देखते हैं। नामसु, 33वां प्रश्न कौन सा है बेटा? नामसु। और नामसु में चलो पहले से ऊपर करते हैं तब देखते हैं बेटा 33वां। देखें 33वां प्रश्न। नामसु में कौन सी व्यक्ति कौन सा वचन? लास्ट में क्या है बेटा? सु, सु आया तो कौन सा सही? सप्तमी विभक्ति बहुवचन। पहले में तृतीय व्यक्ति एक वचन नहीं ठीक है, दूसरा है द्वितीय विभक्ति नहीं है, तीसरा है पंचमी विभक्ति नहीं है, चौथा है सप्तमी विभक्ति बहुवचन बिल्कुल ठीक। क्या है बेटा? बिल्कुल ठीक। सप्तमी विभक्ति बहुवचन तब तब होगा जब जब किसी के लास्ट में सु आएगा। अब देखें 34वां बेटा जगता, जगता में कौन सी व्यक्ति कौन सा वचन? इंपॉर्टेंट प्रश्न है बेटा। ऑप्शन है तृतीय विभक्ति एक वचन, पंचमी विभक्ति द्विवचन, द्वितीय विभक्ति द्विवचन या चतुर्थी विभक्ति द्विवचन बहुवचन। तो बेटा जगता में सही ऑप्शन जगता का है, ऑप्शन नंबर का तृतीय विभक्ति एक वचन। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 35। सरिता 2011 में आया है, कौन सा सही है? द्वितीय विभक्ति बहुवचन ठीक है क्या? चतुर्थी विभक्ति एक वचन ठीक है क्या? षष्ठी विभक्ति द्विवचन ठीक है या तृतीय विभक्ति एक वचन ठीक है?
तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। अब एक बात और भी आप ध्यान रख लें, जिसमें बड़े आ का डंडा आ जाए, जैसे बेटा जगता, सरिता, लास्ट में ता आ रहा है, तो ता का मतलब डंडा आ रहा है, तो आप तृतीय विभक्ति एक वचन ही लगाएंगे। देखिए बेटा, इसमें भी तृतीय विभक्ति एक वचन ठीक था, इसमें भी तृतीय विभक्ति एक वचन ठीक था। समझ में आ रहा है? बहुत अच्छे। लाइक करो वीडियो को जल्दी से, देख क्या रहे हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। 36वां प्रश्न देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 36वां प्रश्न, नामना में कौन सी विभक्ति कौन सा वचन? नामना अभी बताया था जस्ट कि जिसमें बड़े आ का डंडा आ जाए तृतीय विभक्ति एक वचन, जिसमें बड़े आ का डंडा आ जाए तृतीय विभक्ति एक वचन। तो नामना में लास्ट में आ का डंडा है या नहीं है? तो और देखो बेटा वेरी इंपॉर्टेंट, देखो 2012 11 9, तो बताओ आ का डंडा किस तृतीय विभक्ति एक वचन कहाँ ढूंढो जल्दी से। पहला है द्वितीय विभक्ति, नहीं। दूसरा है तृतीय विभक्ति एक वचन, सही है, लगा लो, तुरंत लगा लो बिना सोचे समझे। तो जैसे ही बड़े आ का डंडा दिखे तृतीय व्यक्ति एक वचन लगा दो, 36 का खा ठीक होगा और बाकी सब गलत हो जाएंगे। चलिए 37वां प्रश्न, नाम नाम, नाम नाम में कौन सी व्यक्ति कौन सा वचन? मैंने ये भी आपको बताया था, बहुत अच्छे से बताया था। क्या बताया था? अगर लास्ट में नाम या नाम आ जाए तो षष्ठी विभक्ति बहुवचन होता है। बताया या नहीं? तो षष्ठी विभक्ति बहुवचन देखो, पहले में कौन सी विभक्ति? सप्तमी नहीं हो सकता, दूसरे में द्वितीय नहीं हो सकता, चौथे में चतुर्थी नहीं हो सकता, तो गा बचा षष्ठी विभक्ति बहुवचन। नाम या नाम आ जाए तब ऐसा होता है। अच्छा, आपको अगर ध्यान से दिखता हो तो नीचे वाला भी प्रश्न ऐसा ही हो जाएगा। 38वां देख लो, क्या है? आत्मनाम, लास्ट में क्या है? आत्मनाम, नाम आ गया, शब्द में विभक्ति वचन चुनकर बताओ। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो अभी मैंने बताया था जब नाम आ जाए तो कौन सा होता है? षष्ठी विभक्ति बहुवचन। तो 38 का कौन सा ठीक होगा? गा वाला ठीक हो जाएगा, क्योंकि गा वाले में षष्ठी विभक्ति बहुवचन, बाकी सब गलत। हाँ या ना? समझ में आ रहा है? बहुत अच्छे। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 39 की तरफ। देखिए बेटा, प्रश्न संख्या 39, वान रहा, वान रहा में कौन सी विभक्ति कौन सा वचन? 2011 में आया हुआ प्रश्न है बेटा। वान रहा में कौन सी विभक्ति कौन सा वचन? ऑप्शन नंबर का है तृतीय विभक्ति एक वचन, सप्तमी विभक्ति द्विवचन, प्रथमा विभक्ति बहुवचन, या फिर द्वितीय विभक्ति और बहुवचन। तो बेटा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, प्रथमा विभक्ति द्विवचन। प्रश्न संख्या 40 देखते हैं, नदी का सप्तमी बहुवचन रूप क्या होगा? ऐसे भी आएगा, नदी का सप्तमी बहुवचन में रूप क्या होगा? 2011 में आया है। तो अब देखो बेटा, पूछा किसका गया है? सप्तमी बहुवचन। इतनी देर से मैं बता रहा हूं, सप्तमी बहुवचन वही होगा जिसके लास्ट में सु होगा। अभी तक यही तो बताए थे, जिसके लास्ट में सु आ जाए सप्तमी बहुवचन लगा दो। अब इसमें सप्तमी बहुवचन पूछा है तो सु किसमें है? ऑप्शन नंबर गा, नदिसु। सु आ रहा है, बस गा सही है, बाकी सब गलत है। कितना सिंपल हो गया। चलिए देखते हैं 41वां प्रश्न, आत्मना का तृतीय एक वचन में रूप होगा। आत्मन का तृतीय एक वचन में रूप होगा, 2014 में आया प्रश्न है। ऑप्शन का है आत्मनि, आत्मने, आत्मना, आत्मनः। बताओ बेटा कौन सा सही होगा इसमें? देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था जिस कौन सा वचन पूछ रहा है, पहले तो ये देखें, तृतीय विभक्ति एक वचन, और मैंने बताया था तृतीय विभक्ति एक वचन में बड़े आ का डंडा लगेगा। बड़ा सिंपल बताया था, बड़े आ का डंडा होगा उसमें। तो आप देख लो कौन सी में डंडा है, ऐसे भी पहचान लोगे। देखो आत्मनि में लास्ट में ई की मात्रा गलत, ए की मात्रा गलत, आत्मनाम विसर्ग गलत। देख लो गा वाले में है या नहीं है डंडा, तो यही वाला ठीक हो जाएगा। मैंने बताया था इसमें डंडा है, वो तृतीय विभक्ति एक वचन होगा। बेटा सच बात बताऊं मैं आपको, बहुत लोग कोचिंग पढ़ाते हैं और कई लोग विभक्ति वचन कराते तक नहीं है। वो सोचते हैं 1-2 नंबर का या 2-3 नंबर का आएगा, छोड़ो, क्योंकि उन्हें इसकी ट्रिक ही पता नहीं है बेटा। जिन कितने कोचिंग वाले बच्चों को ये पता नहीं होता है विभक्ति वचन होता क्या है, शब्द रूप धातु रूप कुछ नहीं पता। मैं बेटा आपको करा रहा हूँ, ऐसा कोई प्रश्न नहीं होगा बोर्ड एग्जाम में जो ना आए, और यही कारण रहता है अपनी कोचिंग का रिजल्ट हर साल नंबर 1 रहता है। कोई भी कोचिंग का रिजल्ट अपने टक्कर का नहीं रहता है, हर साल अपनी कोचिंग में ही टॉपर निकलते हैं, चाहे वो कक्षा 10 हो चाहे कक्षा 12 हो। यदि आपको भी टॉप होना है तो अपनी ही कोचिंग में आए, तभी आप टॉप होंगे, वरना कोई भरोसा नहीं है कौन टीचर आपको कैसा पढ़ा रहा है। ठीक है बच्चों, चलिए
बढ़ते हैं बेटा प्रश्न संख्या 42 की तरफ। प्रश्न संख्या 42 है मेरे प्यारे बच्चों, राजानः। राजानः शब्द में विभक्ति और वचन क्या है? राजानः शब्द में विभक्ति और वचन क्या है? ऑप्शन नंबर का है द्वितीय विभक्ति एक वचन, चतुर्थी विभक्ति द्विवचन, ऑप्शन नंबर का है षष्ठी विभक्ति बहुवचन, ऑप्शन घ है प्रथमा विभक्ति बहुवचन। तो 42 का सही जवाब ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, प्रथमा विभक्ति बहुवचन। कौन सा हो जाएगा बेटा? प्रथमा विभक्ति बहुवचन। समझ में आया नहीं आया? बेटा विभक्ति तक आपको समझ में आएंगी और आ रही हैं, पेपर में छूट नहीं सकता। अनेक कोचिंग के बच्चों को मैंने देखा है यही कहते हुए हमारी कोचिंग में पढ़ाया ही नहीं गया था, हमें कुछ समझ में ही नहीं आया। पर अपनी कोचिंग में भी कराई जा रही है बेटा, यूट्यूब पे भी पढ़ाई जा रही है। तो आप जिस प्रकार से चाहें उस प्रकार से पढ़ें और मेहनत से पढ़ें, जिससे नंबर आपके अच्छे आ सकें बेटा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 43 की तरफ। देखें प्रश्न संख्या 43 है मेरे प्यारे बच्चों, सरितामह में विभक्ति और वचन क्या है? सरितामह में विभक्ति और वचन क्या है? ये बेटा 2020-2019 में आया हुआ प्रश्न है। ऑप्शन है द्वितीय विभक्ति बहुवचन, ऑप्शन ख है षष्ठी विभक्ति द्विवचन, ऑप्शन ग है पंचमी विभक्ति द्विवचन, ऑप्शन घ है सप्तमी विभक्ति बहुवचन। तो बताओ बेटा 43 का सही जवाब। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ख है मेरे प्यारे बच्चों, षष्ठी विभक्ति द्विवचन। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 44, राजनी। राजनी शब्द में विभक्ति और वचन क्या है? 2019 में आया बेटा। राजनी शब्द में विभक्ति और वचन क्या है? ऑप्शन नंबर का है षष्ठी विभक्ति एक वचन, सप्तमी विभक्ति द्विवचन, पंचमी विभक्ति बहुवचन, पंचमी विभक्ति एक वचन। तो इसका सही जवाब मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ख है, सप्तमी विभक्ति द्विवचन। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 45 में, सर्वशाम शब्द में विभक्ति और वचन क्या है? 19 में आया वो प्रश्न बेटा, 2019 में। सर्वशाम शब्द में विभक्ति और वचन क्या है? ऑप्शन है षष्ठी विभक्ति एक वचन, सप्तमी विभक्ति बहुवचन, षष्ठी विभक्ति बहुवचन और चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ग है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन। चलिए बेटा बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 46 की तरफ। प्रश्न संख्या 46 है मेरे प्यारे बच्चों, राजामह। राजामह शब्द में विभक्ति और वचन क्या है? राजामह शब्द में विभक्ति और वचन क्या है? 2019 में आया हुआ प्रश्न है बेटा। ऑप्शन है द्वितीय विभक्ति एक वचन, चतुर्थी विभक्ति बहुवचन, पंचमी विभक्ति एक वचन या षष्ठी विभक्ति बहुवचन। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर घ, षष्ठी विभक्ति बहुवचन हो जाएगा। चलिए 47वां प्रश्न देखते हैं, जगता शब्द में विभक्ति और वचन क्या है? जगतः शब्द में विभक्ति वचन क्या है? 2019 में आया हुआ प्रश्न है। ऑप्शन नंबर का है बेटा षष्ठी विभक्ति एक वचन, ऑप्शन ख है पंचमी विभक्ति द्विवचन, ऑप्शन ग है प्रथमा विभक्ति एक वचन और ऑप्शन घ है चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ग है बेटा, प्रथमा विभक्ति एक वचन। कौन सी विभक्ति बेटा? प्रथमा विभक्ति एक वचन। चलिए बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न जो आपके थे वो यहीं पर समाप्त हो गए। अब कुछ बेसिक जो आपके पेपर में अनेक बार आए हुए हैं डायरेक्ट प्रश्न और डायरेक्ट आंसर हम देखते हैं, ये भी आप अपनी कॉपी में नोट डाउन अवश्य करें। निम्नलिखित शब्द रूपों में से किसी एक का वचन विभक्ति वचन बताइए, लिखिए। एक तरफ शब्द रूप है बेटा, एक तरफ विभक्ति वचन। और आप देख सकते हैं ये कितने वर्ष आए हुए प्रश्न हैं, अर्थात बेटा ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है क्योंकि सभी प्रश्न बेटा आए हुए प्रश्न हैं। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? आप पहले ये बताइए। जैसे पहला देखते हैं बेटा, नामना में कौन सी विभक्ति कौन सा वचन? तो बेटा आ का डंडा आ गया, इसलिए तृतीय विभक्ति एक वचन, ये 2016 में आया है। यस्याम कौन सा बेटा? यस्याम, तो ये सप्तमी विभक्ति एक वचन है बेटा, ये 2016 में आया है। जगद्वी तृतीय विभक्ति बहुवचन बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, 2017-2016 में आए। फिर है सर्वश्याम, तो सप्तमी विभक्ति एक वचन बेटा 2016 में आया है। सरिता बड़े आ का डंडा आ गया, तृतीय विभक्ति एक वचन। देखो बेटा वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जगती, तो ये सप्तमी विभक्ति एक वचन है बेटा, इंपॉर्टेंट है। फिर है मेरे प्यारे बच्चों अन्या,
आ का डंडा आया तो तृतीय विभक्ति एक वचन है। कब आया बेटा? 2016 में आया हुआ प्रश्न है। चलिए अगले देखते हैं। अच्छे प्रश्न है बेटा, अन्य के बाद में देखते हैं। देखें, अन्य के बाद में एसाम, ये बेटा षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, 2015 में आया है। फिर है बेटा राजाना, तो प्रथमा विभक्ति बहुवचन है, ये बेटा 2015 में आया है। सर्वेण तृतीय विभक्ति एक वचन है बेटा, किस में आया है? 2015 में आया है। सरितम, सरितम किस में बेटा? द्वितीय विभक्ति एक वचन है, 15 में आया है। अस्मिन सप्तमी विभक्ति एक वचन है बेटा, 2018 में आया है। सर्वेश में चतुर्थी विभक्ति एक वचन, ध्यान रखना एक ही मात्रा है, एक ही मात्रा आ जाए तो चतुर्थी विभक्ति एक वचन ही लगेगा, या तो एक ही या एक ही, दोनों में चतुर्थी विभक्ति एक वचन होता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बेटा। अब अगला देखें, जगते, फिर एक ही मात्रा आ गई, ध्यान दें, जगते में एक ही मात्रा, चतुर्थी विभक्ति एक वचन, और आप देखें कितने वर्ष आया हुआ प्रश्न बेटा। जब भी ए आए की मात्रा देखे लास्ट अक्षर पर, चतुर्थी विभक्ति एक वचन लगाना ही आपका जरूरी हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए अगले देखते हैं। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है बेटा, ये देखना पड़ेंगे आपको ध्यान से। जैसे देखते हैं, आत्मना, आत्मना में क्या है? द्वितीय विभक्ति बहुवचन, 2015 में आया है। आत्मनाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन, 2015 मैंने कहा बेटा नाम या लाम आ जाए षष्ठी विभक्ति बहुवचन लगाएंगे। सरिताम षष्ठी विभक्ति बहुवचन, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा। फिर आ गया वही घूम फिर के आत्मने, एक ही मात्रा है, चतुर्थी विभक्ति बहुवचन, और वेरी इंपॉर्टेंट। यस में फिर वही आ गया, मैंने कहा एक ही मात्रा है, एक ही मात्रा आप होगी तो आप वही लगाएंगे, चतुर्थी विभक्ति एक वचन, ये भी बेटा वेरी इंपॉर्टेंट हो गया। शिशु नाम, नाम और आम दो को मैंने बताया था षष्ठी विभक्ति बहुवचन लगेगा, 2010 में आया हुआ है बेटा। रामः प्रथमा व्यक्ति एक वचन है। पितृणाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन, राम नाम बताई था। राजनम द्वितीय विभक्ति एक वचन है बेटा, इंपॉर्टेंट है। सरिते एक ही मात्रा आ गई, तुरंत चतुर्थी विभक्ति एक वचन लगाओगे बेटा, इंपॉर्टेंट है, कई बार आया हुआ प्रश्न है। चलिए अगले देखते हैं बेटा, सरिते के अगले आप देखिए, सरिते के अगले कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है बेटा। राज्ञ, राज्ञ में कौन सी व्यक्ति? पंचमी या षष्ठी कुछ लगा तो एक वचन में। राज्ञ फिर आ गया बेटा, ये ए वाले आप ये देखें, चतुर्थी विभक्ति एक वचन तो लगेगा ही क्योंकि ए है, लेकिन ये ए वाले आ कितना रहे आप पहले ये देख सकते हैं। देखो सन देखो इसमें, तो जब भी एक ही मात्रा है, एक ही मात्रा दिखेगी आप तुरंत क्या लगाएंगे? चतुर्थी विभक्ति एक वचन। चलिए, राज्ञाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन, इंपॉर्टेंट है, देख सकते हो आप। जगता, आ का डंडा आ गया, तृतीय विभक्ति एक वचन, 2014 में आए। जगतः पंचमी या षष्ठी कुछ लगा दो एक वचन में, 2011 में। नाम, नाम, नाम लाम आ जाए षष्ठी विभक्ति बहुवचन ही लगेगा, 2020 में आया हुआ प्रश्न है बेटा। चलते हैं अगले, देखें मेरे प्यारे बच्चों, अगला है यस्मात्, पंचमी विभक्ति एक वचन है बेटा, 2014 में आया है। सरिध्वा तृतीय विभक्ति बहुवचन है। गंगाए चतुर्थी विभक्ति एक वचन, क्यों? क्योंकि मैंने कहा था ए आए कि कोई मात्रा आ जाए चतुर्थी विभक्ति एक वचन होगा। गुरवः प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। नामने फिर एक ही आ गई, चतुर्थी विभक्ति एक वचन, सबसे ज्यादा ए वाला आया हुआ है बेटा। राजनी सप्तमी विभक्ति एक वचन, 13 में आया प्रश्न है। नामनी सप्तमी विभक्ति एक वचन, 18-14 में आया हुआ है। सरित्सु भूल गए क्या? अभी वीडियो में शुरू में क्या बताया था, जिसमें सु आ जाए सप्तमी व्यक्ति बहुवचन, देखो इंपॉर्टेंट है। सर्वेशाम षष्ठी व्यक्ति बहुवचन। बालकय एक ही मात्रा तो तृतीय व्यक्ति बहुवचन, विसर्ग भी है बेटा, विसर्ग, इसलिए तृतीय व्यक्ति बहुवचन। फादेन तृतीय व्यक्ति एक वचन। चलिए अगले देखते हैं। अब देखो, फादेन के बाद बेटा है जगत्सु, क्या आया लास्ट में? सु आया, कौन सी लगेगी? सप्तमी व्यक्ति बहुवचन, देखो इंपॉर्टेंट है। गुरुवे एक ही मात्रा आ गई, चतुर्थी विभक्ति एक वचन। सर्वाणी प्रथमा द्वितीय विभक्ति और बहुवचन, 2013 में आया है। जगताम षष्ठी विभक्ति बहुवचन, इंपॉर्टेंट है बेटा। या जैसे याद रखना बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, या आ जाए तो फंस जाओगे आप। कौन सी विभक्ति? प्रथमा द्वितीय कुछ लगा दो पर वचन बहुवचन। गृहस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन, 2013 में आया है। यासु कुछ मत देखो, सु आ गया, तुरंत सप्तमी विभक्ति बहुवचन, इंपॉर्टेंट है बेटा। आत्मी
तृतीय विभक्ति बहुवचन है, इंपॉर्टेंट है। आत्मनो षष्ठी विभक्ति सप्तमी विभक्ति द्विवचन में है। राजनो प्रथमा द्वितीय विभक्ति द्विवचन में है। फिर लास्ट में सु, राजसु, सु आ गया सप्तमी विभक्ति बहुवचन, पक्का ये इंपॉर्टेंट है बेटा। या सु और ए वाले बहुत आते हैं, याद रखना। चलिए अगले बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। सु और ए वाले बहुत आएंगे। देखो कितने बार आया हुआ। राम है, बताने की जरूरत है क्या? तृतीय विभक्ति द्विवचन ही होगा क्योंकि इसमें विसर्ग है। राज्ञ सप्तमी विभक्ति एक वचन 2013 में आया हुआ बेटा प्रश्न है। सर्वेसु लास्ट में क्या आ गया? सु। बताओ कुछ करना है? कुछ नहीं। क्या लगाना है? सप्तमी विभक्ति बहुवचन। वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, देख लें। अगला देखते हैं। शर्वान कौन सी विभक्ति? तृतीय विभक्ति बहुवचन 2012 में आया बेटा। अश्याम, याम आ गया सप्तमी विभक्ति एक वचन 2013 में आए। आत्मना, सब भूल जाओ बड़या का डंडा है, तृतीय विभक्ति एक वचन। देखो बेटा वेरी इंपॉर्टेंट, खुद देखो। अगला है बेटा आत्मसु, लास्ट में क्या आया? सु। लास्ट में क्या आया? सु। और लास्ट में सु तो सप्तमी विभक्ति बहुवचन 2010 में आया प्रश्न बेटा। यान कौन सी विभक्ति कौन सा वचन? द्वितीय विभक्ति बहुवचन। राजवी विसर्ग भी है, तृतीय विभक्ति बहुवचन 2020 और 2011 में आया हुआ बेटा प्रश्न है। सर्वस्व कौन सी विभक्ति कौन सा वचन है बेटा? इसमें षष्ठी विभक्ति एक वचन। चलिए अब देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों सरिता का, तो ध्यान से समझेंगे। सरिता का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। सरिती, सरती में कौन सी विभक्ति कौन सा वचन? सप्तमी विभक्ति एक वचन। वेरी इंपॉर्टेंट है। 2020, 2017, 2016, 2014 और 2012 में आया हुआ प्रश्न है बेटा। अगला है आत्मनि। आत्मनि में कौन सी विभक्ति? सप्तमी विभक्ति एक वचन। वेरी इंपॉर्टेंट। कविसु, लास्ट में सु आ गया तो सप्तमी विभक्ति बहुवचन। हर्या तो बेटा इसमें हो जाएगी प्रथमा विभक्ति बहुवचन। 2010 में आया हुआ प्रश्न है। राज्ञा, कुछ मत देखो, आ का डंडा देखो, तृतीय विभक्ति एक वचन। और ये देखो कितने बार आया हुआ है बेटा, स्टार बना है। यश्मिन सप्तमी विभक्ति एक वचन 2014 में आया हुआ प्रश्न है। वालकस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन 2010 में आया हुआ बेटा प्रश्न है। अगला है ग्रामात, इंपॉर्टेंट लगा लें बेटा इस पर। ग्रामात, इसमें पंचमी विभक्ति एक वचन है बेटा। सर्वस्मात पंचमी विभक्ति एक वचन है और ये 2016-2010 में आया हुआ बेटा प्रश्न है। चलिए अगले देखते हैं। अगले है बेटा सर्वस्मिन, ध्यान से देखें। सर्वस्मिन, सर्वस्मात तो हो गया बेटा पंचमी विभक्ति एक वचन, इंपॉर्टेंट था। सर्वस्मिन ये सप्तमी विभक्ति एक वचन है बेटा। 2020 और 2012 में आया हुआ प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। अगला है आत्मा, कुछ मत देखो, आ का डंडा देखो और तुरंत तृतीय विभक्ति एक वचन लगाओ। तो आत्मा बड़े का डंडा है, तृतीय विभक्ति एक, प्रथमा विभक्ति एक वचन है बेटा। और ये जो है 2018 में आया हुआ बेटा प्रश्न है। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये विभक्ति वचन समझ में आया नहीं आए? यदि आपको ये विभक्ति वचन की वीडियो बेटा अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करना, जिससे थोड़ा मोटिवेट हो जाते हैं हम भी बेटा कि हाँ जो हम पढ़ा रहे हैं वो बच्चों को समझ आ रही है। आप लोग देख लेते हैं पर कोई भी लाइक नहीं करता बेटा और ना सब्सक्राइब करता है, तो आपको सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है, ठीक है बेटा। और जो समझना है आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। अपने दोस्तों को शेयर करो, रिश्तेदारों को शेयर करो, जिससे बेटा सबका भला हो। यदि आप दूसरों का भला करेंगे तो आपको लाभ होगा, क्योंकि भला का उल्टा बेटा लाभ होता है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।